बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज इतवार का दिन है, मार्केट बंद है, लिहाजा जनरल सी एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें आपके लिए बहुत सारे मशवरे हैं, मुफीद बातें हैं, ताकि आप लोग कम से कम मोटिवेट हो सकें कि आप इन्वेस्ट कर सकें। देखिए कि यूरोप के लोग क्यों मुतमईन हैं और क्यों खुश हैं। वो इसलिए कि जब वो कमाते हैं तो उसमें दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं। जो कम कमाते हैं उनके पास जो बचत आ जाती है वो उसको अपनी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी हॉलीडेज़ को मज़ेदार बनाते हैं और अपनी जो मज़े हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के आराम और उसके लिए वो खर्च करते हैं। जहाँ तक वो काम करते हैं वो तो काम होता है, लेकिन जब उनकी हॉलीडेज़ होती हैं तो उसमें वो बेदरेख पैसा खर्च करते हैं और जब वो ख़त्म होती हैं और काम पे जाते हैं तो उनकी जेब खाली होती है। ये उनका एक वतीरा है। और जो पैसे वाले होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा बच भी जाता है इन तमाम इंजॉयमेंट्स के बाद, इन तमाम लग्जरीज़ के बाद, इन तमाम आराम व आसाइश के बाद, तो वो क्या करते हैं कि अपना पैसा सर्कुलेट करते हैं, मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उससे मज़ीद पैसा कमाते हैं। तो बहरहाल अभी पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। तीन किस्म के लोगों की मैं बात करता हूँ। एक वो जिसने 1 करोड़, यानी कि सबके पास समझें 1 करोड़ है, ABC। तो ए ने अपना जो पैसा था वो बैंकों में रखा रहा, अपनी अलमारियों में रखा रहा, उसको सुखाता रहा। और दूसरा जो था उसने 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ले ली। और तीसरा जो था यानी सी, उसने इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में। अब 1 साल के बाद जो करोड़ जिसका बैंक में था वो 1 करोड़ ही रहा, बल्कि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो 50 लाख से भी शायद कुछ नीचे ही आ गई अगर वो गौर करे। और जो प्रॉपर्टी में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ था वो थोड़ा सा ज़रूर ऊपर गया और कम से कम उसकी जो वैल्यू है, उसके पैसे की परचेजिंग पावर है वो कम नहीं हुई, बढ़ गई, काफ़ी बढ़ गई। कई जगहों पे तो बेइंतहा बढ़ गई, डबल हो गई। और इसी तरह सोने में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ था वो भी बहुत मज़े में रहा और उसकी भी कोई वैल्यू जो है वो कम नहीं हुई, बल्कि काफ़ी हद तक बढ़ गई। तो ये तीन किस्म के लोग हैं। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन फ़ायदे में रहा। बहरहाल सोने में क्यों इन्वेस्ट करें, किस लिए इन्वेस्ट करें? देखिए सोना जो है वो थोड़े पैसों में भी आ जाता है और ज़्यादा पैसों का भी हो सकता है। पहली तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर आपके पास 5-10 लाख 15 लाख भी है तो आप कुछ ना कुछ उससे गेन करते रहेंगे। दूसरे वो आपका पैसा जो फालतू पड़ा हुआ है उसको डिवैल्यू होने से बचाता है। तीसरी बात ये कि आपका जो जेब में, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि 10 तोले का पीस है जो कि तकरीबन तकरीबन आप को पता है कि कितने का होगा, तकरीबन 2.25 लाख रुपए के हिसाब से आप रेट लगा लीजिए। अभी मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो आपका 22,50,000 का सोना 10 तोले बनेगा जो आपकी एक पॉकेट के अंदर आराम से आ सकता है। तो बहरहाल कितना इजी है उसको कैरी करना, कितना इजी है उसे छुपाना रखना। आप अपने घर के किसी सॉक्स में रख के अलमारी के में पीछे की तरफ डाल दें, इंशाल्लाह वो बचा ही रहेगा। बहरहाल ये सोने का जो है वो बिज़नेस आसान है और आप जब चाहें उसे कैश करा सकते हैं। विद इन अ आवर आप उसे करा सकते हैं कैश। जबकि प्लॉट वगैरह के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, रजिस्ट्री है, ट्रांसफ़र है और पहले बयाना है और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन सोने में आप चंद मिनटों के अंदर कैश हासिल कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि सोना रोज़ाना के एतबार से भी आपको पैसे दे सकता है। अब आ गई फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट करना। ये तो आपने अपने लिए बम बांध लेना है फ़ाइलों में, और जिस तरह के प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसमें। फ़ाइलों में इसलिए अच्छे भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, लेकिन क्या है कि फ़ाइलें इसलिए अभी डेड हुई हुई हैं कि देखें कंस्ट्रक्शन रेट बड़े बढ़ गए हैं। कंस्ट्रक्शन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी होती जा रही है। और जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ज़मीनों का जो लैंड
डेवलपर्स हैं वो बहुत परेशान हैं, उन्होंने काम रोक दिया है। वो या तो डिफ़ॉल्ट करेंगे या फिर मज़ीद पैसे मांगेंगे। फिर ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, आप किसी मंसूबे में करते हैं कि जी 2 करोड़ लगा दें तो इतना माहाना रेंट भी लेते रहें और साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी भी तैयार होती जाएगी, वो भी आप फुस होके और ठुस होके बैठ गए हैं। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बचिएगा। सबसे बेस्ट जो है वो फिर कहूँगा ऑप्शन सोने का है, गोल्ड का ऑप्शन सबसे बेस्ट है जो कि आप लेकर रख सकते हैं। वरना कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे घर या दुकान, वो लीजिए और उसको रेंट आउट करें या उसमें खुद रहें, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपको मंथली फ़ायदा भी होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।